अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन, डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जवेद। तो आज की जो वीडियो है वो फिजियोलॉजी की कंटिन्यूटी है, हार्ट की, ह्यूमन हार्ट की फिजियोलॉजी। तो उसमें हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, कंडक्शन सिस्टम का क्या मतलब है कि हमने ये फिजियोलॉजी में डिस्कस तो कर लिया। अगर आपने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे तो आप हार्ट की फिजियोलॉजी को जाके देख सकते हो कि मेजर आपके पास एक चीज़ ये होती है कि आपका ब्लड आ रहा है सुपीरियर वेना केवा से इंफीरियर वेना केवा से, फिर आपकी एट्रियम और वेंट्रिकल में जाके पूरी बॉडी में पंप आउट हो रहा है। अब यहाँ पे जो बीट्स जनरेट हो रही हैं वो कैसे जनरेट हो रही है, दैट इज बेसिकली द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। ठीक है। उसके अंदर अगर मेजर किसी चीज को डिस्कस करें तो दैट इज द पेस मेकर टिश्यू ऑफ द हार्ट। पेस मेकर टिश्यू का क्या मतलब है? देखो, ऐसा पार्ट जहां से आपकी बीट जनरेट होती है, जहां से बीट आपकी स्टार्ट होती है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। अब ये पेस मेकर नेचुरली ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर डिजीज कंडीशन है या कुछ लोगों को हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर हो गए तो वहाँ पे एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसको हम पेस मेकर कहते हैं वो भी इंसर्ट करवा दी जाती है इनटू द चेस्ट। लेकिन अभी सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखो, ये हार्ट की डायग्राम है। आपको ये चीज पता है कि यहाँ पे वी हैव इंफीरियर वेना केवा, यहाँ पे वी हैव सुपीरियर वेना केवा इस एरिया में। ठीक है। अब ये जो आपका पेस मेकर, अच्छा एक थोड़ी सी डेफिनेशन देख लो पहले पेस मेकर की, कि पेस मेकर एक ऐसी जगह, प्लेस फ्रॉम वेयर एनी बीट और वेव स्टार्ट। यानी कि अगर मैं कह रही हूँ कि ये आपकी पल्स स्टार्ट हो रही है तो कहाँ से मैंने स्टार्ट की, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो यहाँ से वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास डिफरेंट पेस मेकर्स होते हैं। ठीक है। जिस तरीके से आपके पास जो है एसए नोड है, साइनो एट्रियल नोड है। ठीक है। देन वी हैव एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, बंडल ऑफ हिस है। ठीक है। और फिर किंजे फाइबर्स हैं। ये सारी चीजें हार्ट की फिजियोलॉजी आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा आप आगे नहीं चल सकते। अच्छा, अब ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये सुपीरियर वेना केवा है, ये इंफीरियर वेना केवा है, ये पूरा हार्ट है। ये अयोटा है, अगर आपने नॉट भी समझ लिया तो मेरे लेक्चर्स देख लो पहले जाके। और ये पल्मोनरी आर्टरी है। अब यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा के एक सेंट्रल पोर्शन में इस तरीके से, ये देखो, ये जो मैंने आपके पास एक ये वाली डायग्राम इस तरीके से बनाई हुई है, ये आपके पास नोड्स हैं, ये आपके पास पेस मेकर है। जो ये वाला है ना, ये वाली साइड, दिस वन, ये एस ए नोड है। ठीक है। इसको हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। जो लिखा हुआ है वो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले डायग्राम से समझ लो, आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है। और ये वाली जो साइड है ये एवी नोड है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड आपके पास है। ठीक है। अब हम अगर नोड्स की बात करें तो जो सबसे ऊपर वाला यहाँ पे एक पोर्शन आ रहा है, जिस तरह मैंने ये वाला एक ऊपर पोर्शन बनाया है, इसको मैं कहती हूँ इंटीरियर, इसको मैं कहती हूँ मिडल, ये जो सेंटर में ये वाला है, और जो इधर नीचे वाला ये है पोस्टीरियर। आप इन तीनों को अगर मैं इकट्ठे करूं तो ये कहलाते हैं इंटरनोडल एट्रियल पाथवेज, क्योंकि एट्रिया के साइड में है, सुपीरियर वेना केवा के बिल्कुल नीचे हैं। अब इनको हम क्या कहते हैं? देखो, जो आपका इंटीरियर वाला है ना, उसको आप कहते हो इंटरनोडल एट्रियल पाथवे ऑफ बैकमैन। ठीक है। दूसरा आपके पास मिडल है, सेंटर में, ये नाम एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप कहोगे इंटरनोडल एट्रियल पाथवे ऑफ वेनके बैक। और जो सबसे एंड पे है पोस्टीरियर, सबसे नीचे वाला, उसको आप कहोगे इंटरनोडल एट्रियल पाथवे ऑफ थोरल। ये नाम है, ये आपने याद रखनी है, मैंने यहाँ पे भी लिख लिया, इंटरनोडल पाथवे ऑफ वेनके बैक, बैकमैन और थोरल। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हार्ट में अगर हम इस एरिया के अंदर जाते हैं, ये आपको समझ आ गए नोड्स। और जो ऐसे नोड है ये प्राइमरी पेस मेकर है, ऐसे नोड से ही मेजर आपकी बीट स्टार्ट होती है। अगर ऐसे नोड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, या वहां पे आपकी बीट जनरेट नहीं हो रही, तो 0.1 सेकंड से 0.5 सेकंड का डिले आता है। लेकिन उसको एवी नोड जो है वो आगे रोक लेता है और फिर तरीके से पल्स जो है वो जनरेट होना शुरू होती है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखते हो, ईसीजी को देखते हो, तो वहां पे इसकी वेव्स डिफरेंट होती हैं। वो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर शायद होगा, आपको वो मैं समझाऊंगी। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको कुछ फाइबर्स की तरह की चीजें नजर आ रही हैं। सबसे पहले तो ये देखो, हार्ट के, ये सारा एंडोकार्डियम है। एंडोकार्डियम मतलब हार्ट की जो इनर लेयर है, ये आपके परकिंजे फाइबर्स हैं। ठीक है। अब ये जो है ये आपका इंटर एट्रियल सेप्टम है। अब यहाँ से आपकी एक लेफ्ट साइड है, एक आपकी राइट साइड है। यहाँ से जो ये वाली ब्रांचेस आगे को जनरेट होती है, इनको बंडल ऑफ हिस की,
ठीक है, ये सारे का सारा ये जो सेंटर में लाइन आ रही है ना, ये बंडल ऑफ हिस है। ठीक है, यहाँ से आपकी जो लेफ्ट साइड पे जा रही है सॉरी, उनको आप कह रहे हो लेफ्ट बंडल ब्रांच, और एक को आप कह रहे हो राइट बंडल ब्रांच, यानी कि एक लेफ्ट को सप्लाई कर रही है, एक राइट वाली साइड को सप्लाई कर रही है। ठीक है, अब आपके लेफ्ट वाले जो हैं, इस लेफ्ट बंडल ब्रांच के दो चीजों में डिवाइड होता है। ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल है। ठीक है, एंटीरियर फेसिकल यानी कि ऊपर वाली साइड का, लेकिन है लेफ्ट बंडल ब्रांच में से। और फिर आपके पास यहाँ पे नीचे जो ब्रांचेस होती हैं उनको आप कहते हो लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल। ये आपको समझ आ गया। और ये जो सेंटर वाली लाइन है, जब आप अगर मुझे कोई पिक्चर मिलेगी तो मैं वो भी आपसे यहाँ पे अटैच कर दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। इसको आप कहते हो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम का मतलब यानी कि इसको बीच में से ही कट आउट कर रही है। इस तरीके से आपका काम स्टार्ट होता है। ऐसे नोड काम करता है आपका, ठीक है, आपका एवी नोड, लेकिन जो प्राइमरी पेसमेकर है वो आपके पास ऐसे नोड ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और जो प्राइमरी आपके पास पेसमेकर है, साइनोएट्रियल नोड, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी चीज आती है। तो नंबर 1 वी हैव साइनोएट्रियल, फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस ये वाला, और फिर पकेंजे फाइबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज और समझ लो कि हम जब फर्दर कार्डियोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो वर्ड्स आएंगे, कुछ टर्म्स आएंगे, टर्मिनोलॉजीज। उसमें एक टर्म आपके पास जो है वो डीपोलराइजेशन है। डीपोलराइजेशन का मतलब है कंट्रैक्शन फेज। हार्ट जब काम कर रहा है, हार्ट जिस टाइम पे आपका वर्किंग कंडीशन में है, दैट विल बी कॉल्ड एज द कंट्रैक्शन फेज। इसके अंदर क्या होगा, ये आपका जो मेम्ब्रेन है, जो सेल्स हैं, हर जगह के सेल होते हैं ना, कार्डिक सेल्स हैं, आपके मसल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, तो हार्ट के सेल्स के अंदर पॉजिटिव आयंस ज्यादा जाना शुरू होंगे। आपने सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कस किया होगा। वो मॉडल में आपने देखा होगा कि वो चैनल्स खुलते हैं, वो गेटवेज खुलते हैं, और वहां से चीज अंदर जाती है और बाहर जाती है। तो वैसे अगर आप नॉर्मल देखो तो सेल के अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जब ये हार्ट अपनी वर्किंग की कंडीशन में है तो उस टाइम पे पॉजिटिव आयंस आपके सेल के अंदर जाते हैं, और सेल का अंदर वाला जो पोटेंशियल है दैट बिकम्स मोर पॉजिटिव। ठीक है, और हम जो डीपोलराइजेशन की स्टेट है हम उसको इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं उस टाइम पे। ठीक है, एक ये हमारे पास कंडीशन। दूसरी रीपोलराइजेशन की कंडीशन। रीपोलराइजेशन का मतलब है रिलैक्सेशन फेज, कि आपकी जो चीज है, आपके जो हार्ट मसल्स हैं उन्होंने काम कर लिया, अब ये रिलैक्स हो रहे हैं। तो जब ये रिलैक्स होंगे तो इसका ऑपोजिट होगा, किस चीज का, डीप पोलराइजेशन का ऑपोजिट होगा। यानी कि आपका जो सेल था पहले डीपोलराइजेशन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, अंदर वाला जो एनवायरनमेंट है इंट्रासेलुलर। ठीक है, लेकिन अब वो सारे के सारे पॉजिटिव आयंस बाहर जाना शुरू हो गए हैं, तो सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है दैट विल बी नेगेटिव। ये चीज याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रीपोलराइजेशन का मतलब है कि जब आपके सेल ने काम कर लिया, आपके पास डिफरेंट सेल्स है ना, देखो, कुछ आपके पास मसल सेल्स होते हैं, कुछ आपके पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं, कुछ स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं, कुछ नॉन। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनेली जो हार्ट का है ना, सारे का सारा सेलुलर लेवल के ऊपर, मैं उसके लिए भी इंशाल्लाह जो है वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको इजी सारी ऑर्गेनेली समझ आ जाए, जिनकी मैं बात करूँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है कि किस टाइम पे डीपोलराइजेशन, मतलब हम किसको कहते हैं रीपोलराइजेशन, ये कब होगी, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सारा मैं आपको डिटेल भी पढ़ाती हूँ, सिर्फ ये देखो कि ये क्लिनिकल फीचर्स हैं। अब मैंने आपको बताया कि ऐसे नोड है, बल्कि इसको छोड़ो, यहाँ पे देखो, इधर वी हैव ऐसे नोड। मैंने आपसे बात की थी ना, प्राइमरी पेसमेकर है आपके पास, ऐसे नोड जो है। तो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, और आपके पास परकेंजे फाइबर्स। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है, यानी कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई ना, जिस तरह हम कहते हैं कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, या हार्ट डिजीज है, कोई एंजाइना का अटैक है, ये सारी चीजें, या सेरोसेक्लोरोसिस, ये सारी प्रॉब्लम होगी। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आए तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या होगी। अगर ऐसे नोड में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपका हार्ट रेट बहुत कम हो जाएगा, ये चीज आपने याद रखनी है। HR यानी कि हार्ट रेट, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला HR नहीं है। ये एवी नोड में अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपकी कंडक्शन जो वेंट्रिकल्स की तरफ जा रही है वहां पे प्रॉब्लम आएगी।
फिर अगर बंडल ऑफ हिस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपकी अब नॉर्मल क्यूआरएस पैटर्न होगा। क्यूआरएस पैटर्न होता है ईसीजी वेव्स का। वो जब मैं आपको समझाऊंगी वो इस तरह की कुछ वेव्स होती हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लो। अगर आपके पास कोई ग्राफ है, अगर आपने, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वेव्स होती हैं, कुछ को हम क्यू कहते हैं, कुछ को हम आर कहते हैं, एस कहते हैं, और इनके सेगमेंट्स होते हैं। इस तरीके से ये होता है। लेकिन जब मैं आपको इसीलिए समझाऊंगी तब आपको बताऊंगी। अभी बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा ना, ये आपको पहले वाली चीज समझ आएगी। और फिर एंड पे परकंजे फाइबर्स में क्या होता है, अगर उसके अंदर कोई डिजीज कंडीशन हो गई है या अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन वीक हो जाता है। यहाँ पे वेंट्रिकल में आया, परकंजे फाइबर्स की लोकेशन ये है ना, ये सारी जो आपको अगर मैं दिखाऊं, ये रेड और ये ब्लू है, अंदर ब्लैक कलर की। जब यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो आपके वेंट्रिकल्स जो हैं वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका पार्ट ए था। पार्ट बी में सारे का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन आपको एक एक चीज समझाऊंगी, ठीक है। और कंडक्शन सिस्टम, ये सारा कुछ कब स्टार्ट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और डिफरेंट अगर किसी भी उसके ऊपर टॉपिक पे जो है वहाँ लेक्चर समझना चाहते हैं तो मुझे उस पर बता दें, कमेंट्स में बता दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।